ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन के वेब कॉमिक का चैप्टर नंबर 159 भी आ चुका है। अब यार मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई वन को हो क्या गया भाई, कहाँ पहले यार साल में एक चैप्टर आता था और अब छूटते साथ ही 3 दिन में 3 चैप्टर। मतलब भाई क्या क्या अच्छे दिन आ चुके हैं। एनीवे, अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर के एंड में यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर ने एक्सेल को साइटामा के पास भेजा था। तो यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्पायर यहाँ पे साइटामा को सब कुछ बता देता है। अब यार साइटामा कहते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो डॉक्टर कुसेनो इन सब के पीछे है? तो चाइल्ड एम्पायर एकदम शॉक हो जाता है, उसको पसीने छूट जाते हैं सुन के कि भाई साइटामा भी डॉक्टर कुसेनो को जानता है। वो ये कहता है कि हाँ, मानना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इन सब के पीछे सच यही है। तो साइटामा कहता है, अच्छा वो हरामी, तभी उसका हेयर स्टाइल इतना घटिया था। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि जेनोस अभी कुसेनो के लोकेशन में गया है ना? तो चाइल्ड एम्पायर कहता है बिल्कुल। साइटामा कहता है ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बताओ कहाँ पे जाना है। तो डॉक्टर बुफॉय कहता है हीरो एसोसिएशन का जो सबसे बीच वाला एलिवेटर है वो लेके छत पे जाओ, वहां पे एक हाई स्पीड हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब क्योंकि रोबोट आर्मी एकदम डीएक्टिवेट हो गई है तो तुम आसानी से उड़ के वहां तक जा सकते हो। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे तुम्हें पहुंचने के लिए। तो साइटामा कहता है इतना लेट, इससे अच्छा तो मैं भाग के चला जाऊंगा। तो डॉक्टर बुफॉय कहता है अच्छा ठीक है, फिर 2 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ जिससे कि तुम भाग पाओ। तो यहाँ पे वो अपने कुछ कंप्यूटर की कीज दबाने लग जाता है। वो यही कहता है कि मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट करता हूँ साइटामा की पोजीशन की और टारगेट लोकेशन की, और अगर सारे के सारे रोबोट सोल्जर्स रुक चुके हैं तो जैसा मैंने सोचा था सर्वेलेंस लाइन भी रिस्टोर हो चुकी होंगी। मैंने हर एक घर के अंदर सर्वेलेंस सिस्टम लगा रखे हैं, हर एक इंसान के लिए, हर एक रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए। ये सुन के भाई चाइल्ड एम्पायर एकदम शॉक हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो डॉक्टर बुफॉय बताता है कि मैं उन सबको डिप्लॉय करूंगा और देखूंगा कि एक्सपेक्टेड रूट पे कोई दिक्कतें तो नहीं है। और हाँ देखो, मेरे को मिल गया, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया है और अनाउंसमेंट कर दी है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। तो चाइल्ड एम्पायर कहते हैं क्या कहा तुमने कि तुमने हर एक घर के अंदर सर्वेलेंस कैमरा लगा रखे हैं, वो भी हर सिटीजन्स के लिए? तो डॉक्टर बुफॉय कहता है कि हाँ, मतलब ये डिजास्टर काउंटर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे और रिस्टोरेशन कंस्ट्रक्शन थे वो सब फ्री में थोड़ी ना हुआ है, ये सब कुछ जस्टिस के लिए हुआ था और लोगों पे नजर रखना भी उसी का एक पार्ट है। तो चाइल्ड एम्पायर एकदम गुस्सा हो जाता है, वो कहता है भाई ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, ऐसे तुम किसी के ऊपर नजर नहीं रख सकते। तो डॉक्टर बुफॉय कहते हैं देखो यार, मेरे को किसी और की जिंदगी में झांकने का ना कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, इसी वजह से मैंने वहां पे एआई कैमरास लगा रखे हैं जो कि ऑटोमेटिकली हाई क्रिमिनल बिहेवियर को डिटेक्ट कर लेते हैं उन सर्वेलेंस से, और इसी वजह से यहाँ पे जो अरेस्ट रेट है रॉबरी का वो 98% तक बढ़ चुका है। तो चाइल्ड एम्पायर एकदम पागल हो जाता है, वो कहता है ये सब मेरे को पता है लेकिन उसके बावजूद मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूँ, तुम गलत हो यार, ये नॉर्मल लोगों का राइट होता है यार, ये सर्वेलेंस करना अच्छी बात नहीं है, ये कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हो तुम यार, फ्रीडम नाम की भी कोई चीज होती है, ये सब वो बोल रहा होता है। तो डॉक्टर बुफॉय कहता है हाँ हाँ ठीक है समझ गया, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है ना, चलो समझ गया मैं यार, समझ गया, शांत हो जाओ भाई, तुम सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे वो कुछ बटन्स दबाता है और वो कहता है ठीक है, फिर सिटीजन इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और रूट सिक्योर हो चुका है। तो अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ठीक है, फिर अब साइटामा तुम भागोगे। ये सब मैंने इसलिए किया जिससे कि तुम्हारे बीच में कोई ना आए। और चलो ऐसा करते हैं कि डॉक्टर कुसेनो के बेस के 30 किलोमीटर के आसपास हम पूरा एरिया इवैक्यूएट करा देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पीछे से तभी कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वो कहते हैं ए क्लास रैंक 39 के बॉल्डी, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काफी स्पेशल न्यूज है। सबसे पहले एक अच्छी न्यूज है, वो है तुम्हारे हीरो रैंक को लेके, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है, तुम एक क्लास के रैंक 1 बन सकते हो, ये कंफर्म हो चुका है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। तो यार ये जो उसके टीममेट्स होते हो कहते क्या रैंक 1, क्या बात है यार। तो ये लोग कहते हैं हाँ, तुमने अपनी जो ताकत का इतना अच्छा खासा प्रदर्शन किया है ना, उसको देख के हम सब इंप्रेस हो चुके हैं। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, तुम्हें हेडक्वार्टर्स पे रहना होगा, वो भी 72 घंटों के लिए, और हमें गार्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स डिफेंस ड्यूटी के बारे में। आर्टिकल 6 में ये लिखा होता है कि जो प्रो हीरोज है, जो हीरो एसोसिएशन से एसोसिएटेड है, उनके लिए ऑर्डर्स है कि जब भी हीरो एसोसिएशन किसी भी खतरे में होती है तो उस समय हीरो एसोसिएशन की हेल्थ और उसकी सिक्योरिटी को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी पैराग्राफ को लेते हुए सेकंड रूल है कि प्रो हीरो को स्ट्रिक्टली ये सारे के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर स्टाफ दे सकते हैं या फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन दे सकता है ये ऑर्डर्स किसी भी रीजन की वजह से। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूल ये है कि साइटामा को यहीं पे रह के इन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो साइटामा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। तो ये लोग कहते क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, इसकी इजाजत नहीं है, और तुम्हें पता भी है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें काफी सारी पेनल्टीज लग सकती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी काफी फीस देनी पड़ जाएंगी तुमको। हमें ये लोग बताते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स है, जो ये सब कुछ चला रहे हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं ना, वो सबके सब यहाँ पे इस समय इकट्ठा हो रखे हैं। तो प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करो केप बॉल्डी। तो ये जो केप बॉल्डी
के टीम के मेंबर्स होते हैं ना, विक्टिम एसोसिएशन वाले बंदे, ये लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, केप बॉल्डी को कोई भी इस नाम से नहीं बुला सकता, समझे, सिवाय हमारे, और तुम खुद सेफ जोन में बैठ के उसे ऑर्डर्स दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते तुम बेटा, हमें ऐसे हल्के में मत लो, समझे। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें धमकी दे सकते हो? हम पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन और इमोशनल डैमेज के केसेस करने की। तो ये लोग यहाँ पे अपने हाथ से हाथ मिला लेते हैं, मतलब बेसिकली हाथ से हाथ तो नहीं मिलाते, मतलब घेर लेते हैं साइटामा को, और ये कहते हैं कि साइटामा अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा है और कोई भी रूल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, तो हम केप बॉल्डी को यहाँ से जाने देंगे। और हीरो एसोसिएशन के ऐसे घटिया रूल को तो बिल्कुल नहीं मानने देंगे उसे, लेकिन हम केप बॉल्डी के शुक्रगुजार है, उसी की वजह से हमारा असली हीरो स्पिरिट जाग पाया। मतलब ऐसी घटिया हीरो एसोसिएशन के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी अंत तक। तो सब कुछ हमारे हवाले छोड़ दो। द हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन है इनका नाम, ठीक है ना। एनीवे, दूसरी ओर यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी फुल पावर में इधर कुसेनो के बेस की तरफ बढ़ रहा होता है। वो यही सोचता है कि उसको थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है उसके अंदर, उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो ये सब कुछ खुद कर रहा है या फिर ये अपने आप ही हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता। वो फाइनली यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो के बेस पे पहुंच चुका होता है, वो अपना बायो कोड डालता है 7199, ऑथराइज्ड हो चुका होता है। लिफ्ट से वो नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कमरा होता है। तभी एक स्क्रीन आती है और उस पर कुसेनो होता है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि यार कुसेनो मर गया था, उसे मशीन गॉड की सीरीज ने मार दिया था, जैसा आपको याद होगा। तो कुसेनो ये कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जेनोस। तो हमें दिखाया जाता है एक स्क्रीन पे कुसेनो होता है, लेकिन यहाँ पे एक रोबोट भी खड़ा हुआ होता है। जेनोस कहता है कि डॉक्टर कुसेनो प्लीज सब कुछ समझाओ मुझे। तो कुसेनो बताता है कि तुम्हें ये फिगर याद है, ये रोबोट वही किलर जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जब तुम एक छोटे से बच्चे थे। लगता है तुम्हारे काफी प्यारा रियूनियन होने वाला है मैड साइबॉर्ग के साथ। तो भाई यही वो रोबोट है जिसने जेनोस की विलेज को तबाह कर दिया था, उसकी फैमिली को मार दिया था, और जेनोस तब से इसके पीछे पड़ा हुआ था। देख लो भाई तुम। डॉक्टर कुसेनो बताता है कि उस दिन ब्लास्ट ने उसके ऊपर जो अटैक किया था ना, तो उसे काफी डैमेज झेलने को मिला था, लेकिन उस अटैक से यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो का दिमाग बच गया। तब से वो इस बॉडी को एनहांस और इम्प्रूव कर रहा है, और अब वो इतना ज्यादा काबिल बन चुका है कि वो एक एस क्लास के हीरो जितनी परफॉर्मेंस निकाल सकता है अपनी इस बॉडी में से। लेकिन जैसा तुम देख सकते हो कि चाहे एक इंसान कितना भी सुपीरियर बन जाए, लेकिन वो पूरी दुनिया के ऊपर एक छोटा ही इम्पैक्ट ला पाता है, मतलब सिंगल डिजिट के परसेंटेज में। चाहे तुम पूरी दुनिया भर के रिसोर्सेस लगा दो डिस्ट्रक्शन में, तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी वजह से मेरे को एक चीज समझ आई, जो कि थी डिजिटाइजेशन, जहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर हमेशा बढ़ती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। एक कॉन्सेप्ट मल्टी ब्रेन प्रोफिलरेशन का, जिसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है कॉपी करके बनाई हुई। जब मेरा पुराना क्लासमेट बफॉय अपना नाम बना रहा था वेपन्स डेवलपमेंट में, हाई स्पीड ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन में और मैकेनोबायोलॉजी में, तब मैंने एक चीज रियलाइज की, डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हो गई है। इसी वजह से मैंने उसको अप्रोच किया, और जब वो बेवकूफ फालतू के एथिक्स और कॉमन सेंस की चीजों के पीछे पड़ा हुआ था, तब मैंने उसका डाटा चुरा लिया और सही काम करना शुरू कर दिया। तो जेनस कहता है अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब हम, यानी कि डॉक्टर कुसेनो, आप एक साइंटिस्ट ऑफ जस्टिस है और मैं जेनोस साइबॉर्ग हूँ जो कि इनजस्टिस के एक्ट्स को कंप्लीट करने में आपकी मदद करता रहा। ऐसा होना चाहिए ना? तो डॉक्टर कुसेनो कहते क्या साइबॉर्ग ऑफ जस्टिस? क्या ये चीज तुम अभी पता लगाना चाहते हो? अभी के अभी तुम्हारी किराए की पावर से? तुम हमेशा से बेवकूफ हो। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है यार। आगे बढ़ो, अपना हीरो हीरो वाला गेम खेलो। तो जेनस कहता है कि क्या आप अभी भी जिंदा है डॉक्टर कुसेनो? तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि अरे तुम दिमाग से थोड़ा पैदल हो क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी असली आइडेंटिटी है कि मैं ही मैड साइबॉर्ग हूँ, और जो उस दिन तुमने मेरी लाश देखी थी वो और कुछ नहीं बल्कि एक मेरे ब्रेन का कॉपी किया गया एंड्रॉइड था। तो जल्दी करो और ये चीज एक्सेप्ट कर लो, समझे? तो यहाँ पे जेनोस इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है। डॉक्टर कुसेनो कहता है क्या हुआ? तुम एक रोबोट हो, तब भी ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे तुम, जबकि तुम्हारा बस आखिरी एक ही काम बचा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अभी दुनिया भर में इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचाई है? इस पूरी तबाही की वजह से मेरे को कॉम्बैट डेटा मिल पाया है। जो पूरी रोबोट आर्मी है बाहर, और जो मशीन गॉड सीरीज है वो बोनसेस की तरह है, और इसी वजह से मैंने अपना अल्टीमेट मशीन गॉड बना लिया है। वो पैदा हो चुका है और अब तुम उसके फील्ड टेस्ट के पहले ओपोनेंट बनोगे। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मशीन गॉड हार्ड गेयर नाम का ये रोबोट होता है, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा होता है। भाई उड़ने की ताकतें होती है इस पे, एस्पर क्वालिटीज होती हैं। डॉक्टर कुसेनो बताता है कि मैंने इसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा अच्छा रखा है। इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, वो इंसानियत को मिटाने से जुड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है सबके लिए। तो चलो फिर इससे लड़ना शुरू करो। अगर तुम सारे लोगों को बचाना चाहते हो तो लड़ो।
लड़ो, मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत पे जस्टिस की। जेनोस तो जेनस कहता क्या, और मेरी फैमिली का क्या, मेरी मेमोरीज, उनमें से कितनी चीजें झूठ है, जो मैं ओरिजिनल था उन मेमोरीज का क्या हुआ। तो डॉक्टर कैसेनो कहता है क्या पता, किसी को भी नहीं पता, मेरी मेमोरी कैपेसिटी भी लिमिटेड ही है यार, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बेकार होती है ना, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी जेनोस। तो यहाँ पे ये हार्डगेयर सामने आ चुका होता है और जेनोस कहता है कि कुसेनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वो इंसान हो जिसको मैं जानता था। क्या तुम्हारा मेरे लिए भी वही पर्पस था, कॉम्बैट डेटा को कलेक्ट करना? मैं इस चीज का पछतावा कराऊंगा तुम्हें। यहाँ पे वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है, मतलब ऑरा मान लो तुम। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं खत्म कर दूंगा और ये पूरा किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही है स्पिरिट। तो यहाँ पे हार्डगेयर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमें शहर भर का सीन दिखाया जाता है। इधर मोमेंट राइडर भी भाई लेट चुका होता है, भाई उसको लेके जा रहे होते हैं मेडिक्स। ओके, इधर वॉचडॉग मैन होता है और इधर शेल्टर के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, कुछ ए क्लास के हीरोज जिनकी वाट लग चुकी होती है, और सुइरियो भी इधर शामिल होता है। यहाँ पे हमें फाइनली सोनिक का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे खड़ा होता है। वो ये कहता है क्या बात है, काफी ज्यादा शांति हो रखी है इधर। और दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी उंगली पॉइंट करता है। उसे चाइल्ड एम्परर बताता है कि 34.771 डिग्रीज नॉर्थ, 139.513 डिग्रीज ईस्ट। हाँ बिल्कुल, जिस तरफ तुम उंगली कर रहे हो उसी डायरेक्शन में तुमको जाना है, बस सीधा सीधा भागते रहना, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। चाहे बीच में बिल्डिंग्स आए या फिर घर आए, तुम्हें बस भागते रहना है। तो साइटामा कहता है कि क्या होगा अगर मैं अपने रास्ते से भटक गया तो चाइल्ड एम्परर कहते हैं चिंता मत करो, मैं टर्मिनल की मदद से तुम्हें डायरेक्शन देता रहूंगा। एक्सेल प्लीज वो टर्मिनल साइटामा को दे दो। तो एक्सेल कहता है कि हाँ यार अच्छा हुआ, वैसे भी मैं लड़ तो नहीं सकता, तो हाँ मैं नेविगेटर का रोल तो कर ही सकता हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मुझे अपनी स्पीड पे भरोसा है। तो साइटामा कहते हैं ना मेरे को जल्दी हो रही है यार, तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, मुझे माफ करना। तो एक्सेल कहता है क्या? तो भाई एक्सेल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज आपको पता होगा, तो वो तो कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्पीड में। साइटामा कहता है कि जेनोस वेट कर रहा है, मुझे सीधा जाना है ना। और पलक झपकते यहाँ पे 1 सेकंड, मतलब तुम लगा लो जितने में ये पैनल पलटा है ना, उतने में साइटामा हीरो एसोसिएशन से बहुत दूर आ चुका होता है। यही स्पीड है भाई साइटामा की, और वो अभी भी भाग रहा है जेनोस की तरफ। अब यार देखो चैप्टर्स तो काफी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मतलब 3 दिन में 3 नए नए चैप्टर्स आ चुके हैं वेब कॉमिक के। ऐसा लग रहा है वन काफी मेहनत कर रहे हैं, या फिर शायद उन्होंने पहले से ये चैप्टर्स बना के रखे थे और उन्होंने सोचा कि चलो यार भूखे ऑडियंस को थोड़ा खिला दिया जाए। बट चलो ठीक है यार, हमें तो मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस अब जब जेनोस वर्सेस साइटामा होगा, जो कि होगा, हो सकता है, मे भी, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बट जो भी है यार मैं देखना चाहता हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकता। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में, इस वीक के अंदर हो सकता है हमें नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।